All right, so let's discuss कैपेसिटर टुडे। कैपेसिटर के बारे में आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है और ये लैक ऑफ क्लैरिटी होती है कैपेसिटर के बारे में कि ये डिवाइस जो है इसकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं होती। आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, पैरेलल, सीरीज, लेकिन जो कैपेसिटर, एक्चुअल कैपेसिटर के बारे में आपको जानना है, जो बेसिक्स पता होने चाहिए, मैं आपको वो बता रहा हूँ। डेफिनेशन भी करेंगे बेसिक तौर पे और कैपेसिटर के बारे में कुछ ऐसी बातें सुन लीजिए जो आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो मालूम हो। डोंट हैव कंफ्यूजन इन योर माइंड। आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पा रहे हैं, एनर्जी निकाल पा रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन बेसिक्स आपको शायद ना पता हो या आपको दिमाग में डाउट हो, तो आप उनको ध्यान से सुनिए। पहले हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं और बिल्कुल बेसिक्स हैं जो आपके दिमाग में एज अ पॉइंटर पता होनी चाहिए। पहली बात, लेट्स टॉक अबाउट डायग्राम ऑफ द कैपेसिटर। तो देखिए आपका जो, और आज मैं बात करूंगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिसकी ज्योमेट्री आपको मालूम है। तो थोड़ा सा कैपेसिटर के बारे में आपको आता होगा, आपको पता है कैपेसिटर क्या होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं आपको पता है। सो लेट्स सी द डायग्राम। देखिए डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो पहली चीज जो ये है कि इसका जो डायग्राम है वो कुछ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इट लुक्स लाइक दिस। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट। इसके बीच में हमने क्या अज्यूम करा, यहां पे एयर है। इसी कैपेसिटर को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, राइट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब आप बैटरी से जोड़ते हैं, अब चार्जेस कहां पे रिसाइड करते हैं? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्जेस रिसाइड ऑन द इनर प्लेट्स। कहने का मतलब है चार्ज यहां पे रिसाइड करता है, इस साइड के अंदर, और बॉटम, ये बॉटम प्लेट है आपकी। जिस तरह से मैंने रखा है मैं बोल सकता हूं कि मेरी ये बॉटम प्लेट है। तो मान लीजिए मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट करा, द चार्जिंग इज, जो अपर प्लेट होती है, देखिए ये अपर प्लेट है आपकी, अपर प्लेट। अपर प्लेट का जो बॉटम साइड है, नीचे वाला हिस्सा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो नीचे वाली साइड है उसका भी, जो अंदर की तरफ जहां पे वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड देख लीजिए, ये चार्ज होगा। तो यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, ये अपर साइड पे। यहां पे लोअर साइड पे कोई चार्ज नहीं है, और इस अपर प्लेट के अपर साइड पे भी कोई चार्ज नहीं है। और वैसे भी आपने डायग्राम देखा होगा, तो डायग्राम में चार्ज ऐसे ही दिखाते हैं, अंदर की तरफ दिखाया जाता है, राइट, ये अंदर की तरफ दिखाया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर ऐसे दिखाया जाता है। दिस इज द वे इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोन इनसाइड अ कैपेसिटर, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कैपेसिटर में ऐसे तो दिखाया नहीं जाता कि कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पे है, राइट। ऐसे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने नहीं देखा होगा कैपेसिटर के अंदर। आउटर साइड पे जब चार्ज ही नहीं होता, माने जो इसका अपर का ऊपर वाला हिस्सा और बॉटम का नीचे वाला जो साइड है, राइट, यहां पे कोई चार्ज नहीं, ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अगर आप किसी कैपेसिटर को पढ़ रहे हैं, चार्ज कैपेसिटर को, तो उसके अंदर वाले एरिया में, बीच में, इस साइड पे और इस साइड पे चार्ज होते हैं, और दोनों की जो बाहरी साइड है वहां पे कोई चार्ज नहीं होता। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कैपेसिटर में चार्ज होता कहां पे है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज। और मैं बात कर रहा हूं चार्ज कैपेसिटर की, जो आपको मिला हुआ है, और उसके अंदर चार्जेस हिल नहीं सकते, चार्जेस कैन नॉट मूव। वो जहां पे है वहां पे, माने एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जंप नहीं मार सकते चार्जेस, और पड़े रहते हैं। तो ये पहली पॉइंट आपको पता होनी चाहिए कि चार्जेस ऑन अ कैपेसिटर होते कहां पे हैं, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट को यही क्लैरिटी नहीं है कि चार्जेस ऑन अ कैपेसिटर होते कहां पे हैं। जो एक चार्ज कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, आफ्टर यू हैव फुली चार्ज्ड इट, आपने उसे चार्ज कर दिया, अब आप ढूंढ रहे हैं चार्जेस कहां पे हैं। चार्जेस अंदर वाली साइड पे ही होते हैं प्लेट में, बाहर वाली साइड, चाहे वो पॉजिटिव प्लेट हो नेगेटिव प्लेट हो, बाहर वाली साइड कोई चार्ज नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है
कि अगर ये कैपेसिटर है, अब मैं पॉइंट नंबर 2 पे आ रहा हूं जो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, ये मेरा कैपेसिटर है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है। तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से कि सर द नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज 0। एब्सोल्युटली सही है कि जो नेट चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर 0 है, लेकिन कैपेसिटर तो एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज को स्टोर करने के काम आता है, उसके ऊपर चार्ज होता है। तो बेसिकली हम दो वर्ड यूज करते हैं इसके अंदर। एक वर्ड होता है नेट चार्ज, राइट, नेट चार्ज। ये मैंने आपको बता दिया कि इस साइड +5 कूलम्स है, इस तरफ -5 कूलम्स है, तो नेट चार्ज इज 0। बट देयर इज अनदर थिंग, एंड दैट अदर थिंग इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट चार्ज, राइट। तो हम अगर इस कैपेसिटर को देखेंगे जिसपे 5 कूलम माइक्रो कूलम या जो भी है आप इस पे लिख लीजिए, इस पे एब्सोल्यूट चार्ज 5 ही है, राइट। वी विल से इसके ऊपर 5 कूलम है। जब हम बात करते हैं, हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है Q = CV, तो बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि नेट चार्ज तो 0 है, तो ये चार्ज कौन सा है, विच चार्ज इज दिस। अगर नेट चार्ज है ना कैपेसिटर इज 0 बिकॉज प्लस और माइनस है, तो टोटल कर लो 0 आ जाएगा। तो why you don't write like this, right? You should write like this. बट रिमेंबर हम बात करते हैं कैपेसिटर के केस में एब्सोल्यूट चार्ज की। नेट चार्ज 0 होता है, इसमें कोई शक नहीं है। इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस ऑल टुगेदर। तो कैपेसिटर के बारे में जब पढ़ें तो याद रखें, किसी ने आपको बता दिया कि प्लस और माइनस है, नेट चार्ज 0, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, कैपेसिटर एक कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसमें हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं लंबे लंबे, लेकिन बेसिक नहीं मालूम होते। तो आज का पर्पज ये है कि आप जो है बेसिक पहले समझ लें कैपेसिटर के, न्यूमेरिकल होते रहेंगे। तीसरी चीज, तो उम्मीद करता हूं सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेट चार्ज एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एब्सोल्यूट चार्ज। सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर पॉइंट्स, ओके। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कैपेसिटर के बारे में। देखिए कैपेसिटर के केस के अंदर, और आप अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं बेसिकली, इफ दिस इज योर पैरेलल प्लेट capacitor, okay, the parallel plate capacitor, there is definitely a potential difference between the two plates. इन दोनों प्लेट्स के बीच में potential difference होता है, उसको हम डेल्टा वी नहीं वी लिखते हैं। तो ये जो अब मैं अंदर वाली साइड में बना रहा हूं इसकी, और इसकी मैं दिखा नहीं पा रहा, नेगेटिव चार्ज है इसके सेकेंड प्लेट में। तो ये ध्यान रखिए आपकी, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस के अंदर हम तीसरी बात क्या पढ़े, पोटेंशियल के बारे में। तो वी आर स्टडीइंग द थर्ड पॉइंट इज पोटेंशियल। हमें ये मालूम चल गया देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो फॉर्मूले में आता है V, सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, राइट। अभी मैं आपको बताऊंगा और उसके बारे में डिटेल में। बट जो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट होती है, उसकी जो प्लेट होती है, ये प्लेट है जिसके अंदर चार्ज है, ये जो प्लेट है, राइट, दिस इज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो ये जो सरफेस है अंदर वाला जिसपे चार्ज है, इट इज इक्वी पोटेंशियल। तो अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, एक प्लेट में जहां पे पॉजिटिव है और दूसरी साइड में जहां नेगेटिव है, अगर आप ऐसे रखेंगे और आपने एक जगह पे चार्ज रख दिया, अगर वो इक्वी पोटेंशियल है, अगर अब चार्ज ऊपर नीचे होता है, नो एनर्जी और वर्क हैज टू बी डन, क्योंकि वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। बट दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों सरफेसेस इक्वी पोटेंशियल भी होते हैं। पॉइंट नंबर 3, तो मैंने आपको एक बता दिया कि देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, वो ये होता है, और एक पॉइंट मैंने आपको बताया इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। तो हम 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं। चार्ज कहां पे होते हैं, चार्ज की जो नेट चार्ज और एब्सोल्यूट चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक और पॉइंट हमें मालूम चला कि पोटेंशियल को कैपेसिटर के केस में कैसे देखना है, कौन सा इक्वी पोटेंशियल और कहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखिए, अब मैं आता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर एक और, जिसका टाइटल है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर बाय अ बैटरी।
ये हमने चार्ज कैपेसिटर पढ़े जो बैटरी से आपने कनेक्ट करके चार्ज कर लिया और अब उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अब एक प्रोसेस पढ़ते हैं जिसका नाम है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, राइट। अगर मैं बात करूं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की, राइट, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के बारे में अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि कैसे चार्जिंग होती है। आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, राइट, ये मेटल है बेसिकली, राइट। तो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और ये आपने इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया, राइट। जब आप इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी के पास क्या कैपेबिलिटी होती है, बैटरी क्या कर सकती है। बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं वहां पे एक ईएमएफ होता है, तो बैटरी में पावर होती है कि वो अपने टर्मिनल के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर सकती है। आइडियली कि लगी रहेगी तो उतनी वोल्टेज देगी, 20 वोल्ट लिखा तो 20 वोल्ट देती रहेगी अपने टर्मिनल के अक्रॉस। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह आप रहने दीजिए, सिर्फ आप बात करिए कि बैटरी जो है अपने टर्मिनल के अक्रॉस ई है। अब ये दो प्लेट्स जो है ये अनचार्ज्ड हैं, देयर अनचार्ज्ड, ओके। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, जब ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो यहां के जो इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे यहां से दौड़ के यहां पे आ जाते हैं। इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव साइड से जुड़े हैं सारे के सारे दौड़ के इधर आ गए। अगर ये सारे के सारे इधर आ गए ये, तो ये प्लेट बन जाती है पॉजिटिव, और वही चार्ज आपको जो मैंने बताया था अंदर की साइड दिखाना है, प्लस यहां पे अपीयर हो जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरी साइड की। दूसरी साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है, राइट। नेगेटिव से कनेक्टेड का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हैं इसेंशियली दे आर गेटिंग रिपेल्ड, जो ये, तो ये अपने आप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बिल्कुल उल्टे तरीके से। प्लेट के ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बैटरी कोई इलेक्ट्रॉन भेजती नहीं है। बैटरी सिर्फ एक मेहनत का काम करती है। जैसे आप साइकिल में हवा भरते हैं तो पंप जो होता है वो अपनी हवा नहीं होती, पंप तो बाहर की हवा को आगे टायर में भेजता है, पंप के पास हवा नहीं होती। तो ये एक इलेक्ट्रिक पंप का काम करता है और प्लेट के ही इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है चार्जिंग के द्वारा। व्हाट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, ये आपका पंप है, दिस पंप इज नॉट सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी से इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, वो कुछ करती है बैटरी। बैटरी अपनी पंपिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेती है, और इस साइड पे बैटरी जो है वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती है, तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो बैटरी इज नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज। जो कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स हैं, अपने ही चार्ज जो प्लेट के ऊपर होते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए। ये चार्ज अपना प्लेट का है और ये वाला चार्ज भी अपना प्लेट का है। बैटरी ने कुछ नहीं दिया, बैटरी एक पंप का काम करती है जो चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करवा देती है। तो उम्मीद करता हूं बैटरी के बारे में आपको मालूम चला कि बैटरी जब कनेक्ट करते हैं और चार्जिंग होती है तो बैटरी करती क्या है, एक बात हो गई। अब क्या होता है, धीरे धीरे जब ये चार्जिंग होती है, ये तो मैंने आपको लास्ट स्टेज दिखा दिया, लेकिन इसमें टाइम लगता है चार्जिंग होने में। आफ्टर सम टाइम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स बिकम्स इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बैटरी। तो ये जो V मैंने आपको बताया था, द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल टू द बैटरीज EMF। तो चार्ज फिर आगे उसके बाद बैटरी फेल्स, क्योंकि अगर दो बाल्टियों के बीच में पानी बराबर हो गया तो फिर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू वर्क, राइट। तो वो वही सिचुएशन आ जाती है कि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, तो ये पंप बेसिकली फेल हो जाता है और उसके बाद इट कैन नॉट पंप एनी मोर बिकॉज इट फाइंड्स एन इक्वल एन ऑपोजिट पंप विच इज एक्टिंग। तो ये कुछ कर नहीं पाता। तो कहने का मतलब है चार्जिंग ऑफ अ बैटरी एक स्लो प्रोसेस है। फाइनल एम क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ऊपर आता है, सॉरी दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वो फाइनली क्या होता है, दैट इज इक्वल टू द EMF ऑफ द
बैटरी, वही अपीयर होगा। हम प्योर कैपेसिटर और प्योर बैटरी कनेक्शन की बात कर रहे हैं, बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। दिस इज अनदर थिंग यू नीड टू नो व्हाट इज द रोल ऑफ बैटरी, एंड एक्चुअली इट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज, प्लेट के अपने ही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, कोई सप्लाई नहीं होती है बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स की। और यहां पे फिर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। और आउटसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं ऑब्जर्वेशन से कि हमें बाहर की साइड पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नजर नहीं आ रहा, तो हम चार्ज कहां से, देयर इज नो चार्ज, उसके लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चार्ज चाहिए। अगली जो लोगों को डाउट है, बच्चों को जो डाउट है कैपेसिटर के बारे में, न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कहां का बच्चे इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। कैपेसिटर का जो मेन आप देखिए जो फॉर्मूला है वो ज्योमेट्रिकली एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी है, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटर। अब मेनी स्टूडेंट्स कम इन से कि सर ये इस फॉर्मूले के अंदर चलो ठीक है, लेकिन मैं आपको सिचुएशन क्या बता रहा हूं जहां पे दिक्कत आती है। सो दिस इज क्लियर, राइट। जो मीडियम होता है बीच में, देयर इज अ परमिटिविटी, देन यू हैव एरिया, तो एरिया ऑफ द प्लेट भी है, चलो इसका प्लेट का एरिया हो गया आपका, डी इज द स्पेसिंग बिटवीन देम, ये हो गई, और ये एयर की परमिटिविटी हो गई। बिल्कुल ठीक है, ये सब क्लियर है। लेकिन समटाइम्स यू विल फाइंड क्वेश्चंस इन जेई मेंस, जेई एडवांस एक्सेट्रा, और वो कंफ्यूज करने के लिए होते हैं बेसिकली, बट बेसिक्स हैं, आपको पता होने चाहिए कि आपने अगर कैपेसिटर बनाया ऐसा, राइट, और किसी ने कैपेसिटर बनाया ऐसा, विच मीन्स ये प्लेट्स जो है थिकनेस की है। जनरली देखिए प्लेट्स को ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन मैंने प्लेट्स को थोड़ा थिक कर दिया है। तो ये मेरी प्लेट ही है, और लेकिन मैंने इसको एक थिकनेस दे दी है बेसिकली, राइट। सो दिस हैज अ थिकनेस, दिस हैज अ थिकनेस, और ये भी प्लेट है, लेकिन इसकी थिकनेस आप देखिए बहुत ज्यादा है, और ये भी एक थिकनेस का काम कर रही है। तो ये आपकी प्लेट की थिकनेस होगी। क्वेश्चन ये है कि क्या प्लेट की थिकनेस से कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फॉर्मूले में देखिए थिकनेस है ही नहीं कहीं पे, तो आप चाहे बड़ी थिकनेस की प्लेट लें या छोटी थिकनेस की प्लेट लें, आपकी जो फिजिक्स ऑफ कैपेसिटर है उसमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लेट्स थिकनेस हैव नो मीनिंग, कोई फॉर्मूले में आपको नजर भी नहीं आ रहा। डिस्टेंस है, एरिया है, परमिटिविटी है, लेकिन द होल आइडिया इज कि थिकनेस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए बहुत क्लियरली कि कैसे जो क्वेश्चंस होते हैं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको बेसिक आते हैं तो इतनी लंबी चौड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं, आराम से हो जाता है। अब बात करते हैं बेसिकली जो आपका कैपेसिटेंस का बेसिक डेफिनेशन है। बहुत ध्यान से आप देखिए कि कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो व्हाट इज द एम, बाय supplying the charge, or so to say by trying to supply is a wrong word, okay, battery supply नहीं करती, by trying to redistribute the charge between the two plates, what you're doing is you're able to keep the charges separate. ये एक ऐसा मेथड, कैपेसिटर एक ऐसा तरीका बन गया कि कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उसमें चार्ज अब बैठा रह सकता है, और उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये इसका एप्लीकेशन होता है बेसिकली मेडिकल साइंस में और इंजीनियरिंग में। चाहे आप ट्यूबलाइट भी देख लीजिए, पंखा भी देख लीजिए, और बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जहां पे कैपेसिटर का यूज होता है, और उसके बिना मोटर, राइट। वैसे तो मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूं, लेकिन बैटरी के कॉन्टेक्स्ट में भी कैपेसिटर बेसिकली चार्जिंग मतलब उसके अंदर चार्ज स्टोर कर सकते हैं या रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और कैपेसिटेंस किस चीज का मेजर है? बेसिकली कैपेसिटेंस इस चीज का मेजर है कि हम अगर ध्यान से देखें फॉर्मूले को, तो इट इज Q इज इक्वल टू सी वी, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो हम कितने ज्यादा पर यूनिट बेसिस पे अगर किसी का 5 कूलम चार्ज, राइट, 2 वोल्ट से इकट्ठा हो जाता है, और किसी का 10 कूलम चार्ज 2 वोल्ट से इकट्ठा हो जाता है, राइट, दूसरा कैपेसिटर है। सो दिस इज कैपेसिटर 1। तो ये वाला कैपेसिटर 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में ही
10 कूलम रख सकता, तो इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है। 2 वोल्ट की बैटरी लगाई, 10 कूलम रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया ज्योमेट्री की वजह से, क्योंकि उसके पास एप्सिलॉन नॉट एडी। और आपने दूसरा कैपेसिटर लिया, उसको भी 2 वोल्ट दिए, सब कुछ सेम नहीं रखा, आपने ज्योमेट्री में कुछ चेंजेस कर दिए, और उसका जो आपने चार्ज देखा कि सिर्फ 5 कूलम भी आ रहा है। ऑब्वियसली दे आर सेपरेट, उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, कोई भी डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि इसकी जो कैपेसिटेंस इसलिए आधी आ रही है क्योंकि इसका एरिया आधा हो। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस कि कैपेसिटेंस एक मेजर है कि पर यूनिट वोल्टेज बेसिस पे कितना चार्ज इकट्ठा कर सकते हो। आप बैटरी लगाओ और पर यूनिट बैटरी के हिसाब से पता लगाओ कि कितनी आपने चार्ज इकट्ठी करी, कितने कूलम आप रोक सकते हो, ताकत कितनी है, मतलब उस कैपेसिटर के अंदर अपने ऊपर चार्ज को कितनी ताकत से वो उस चार्ज को रख सकता है अपने ऊपर बाय गेटिंग सम वोल्टेज। तो अपने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कर लेता है। तो उसमें कितनी क्षमता है, एक में 10 कूलम रीडिस्ट्रीब्यूट करने की क्षमता है, एक में 5 कूलम करने की क्षमता है पर यूनिट वोल्ट। मैंने 2 वोल्ट का एग्जांपल लिया था। इसका आंसर आएगा आपका 5 और इसका आंसर आएगा 2.5। तो इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, राइट। कैपेसिटेंस बढ़ाने के क्या तरीके हैं, आप इनको चेंज कर दीजिए, कैपेसिटेंस आपकी चेंज हो जाती है। ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, खैर वो किताब में लिखा हुआ है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कुछ नया नहीं है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके बहुत सारे वीडियोस देख सकते कैपेसिटर के ऊपर। जेई एडवांस, जेई मेंस, नीट, बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनडीए फिजिक्स, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, यू कैन वॉच माई वीडियोज एंड यू विल फाइंड सरप्राइजिंगली दैट बहुत सारे क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूं वो एनटीए में, नीट और जेई मेंस के अंदर और जेई एडवांस में आते हैं। बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन नहीं होगा तो सिमिलर होगा। और आइडिया ये नहीं है कि मैंने वो कुछ इसमें कोई जादू की छड़ी का इस्तेमाल करा, ये कोइंसिडेंस है कि अब कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स आ गई है और जो लेवल ऑफ पेपर है इट इज वे डिफरेंट नाउ। पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड था, अब भी कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शंस होते हैं, लेकिन अब बहुत सारा जो डिफरेंस आ गया है वो ये आ गया कि अब बहुत सारे क्वेश्चन जो है अच्छे खासे लेवल के हैं, जिसमें मैथ्स है, जिसके अंदर हाई लेवल फिजिक्स है और जिसके अंदर आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस इन एनटीएस अप्रोच की आप एक बुकलेट पढ़ के आगे कहीं से और आपने वो सवाल कर लिया। अब ऐसा नहीं है, दे ट्राइंग टू एक्चुअली टेस्ट योर नॉलेज। सो बी वेरी वेरी श्योर कि आप मेरा कोई भी यूट्यूब पे वीडियो ना मिस करें, क्योंकि हो सकता है वही क्वेश्चन आपके सामने हो और वही डिसाइड कर दे आपकी रैंक और नंबर। सो डोंट मिस माई वीडियोस, सब्सक्राइब टू माई चैनल, यू विल बेनिफिट अ लॉट। आपके 4 अगर क्वेश्चन सही हो जाएं तो जिस भी स्टेट में आप बैठे हुए हैं और वहीं पे आपको कॉलेज लेना है तो उन 4 क्वेश्चन से आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने वो मेरे YouTube वीडियो में से क्वेश्चन नहीं देखे और वही क्वेश्चन आपके सामने आ गए, 2000 वीडियो हैं फिजिक्स के, तो आप उस स्टेट से बाहर निकल जाएंगे और आपको दूर जाके एडमिशन मिलेगी, अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। तो आप एनसीईआरटी रखिए, एनसीईआरटी के साथ साथ मेरे वीडियो को मैच करिए, आपको समझ में आने लग जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आप एमसीक्यू या मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आप अटेम्प्ट करते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. This was very analytical type of video in which I try to explain you where is that you get struck in your thought process. These basics have to be known by you. सिर्फ न्यूमेरिकल पैरेलल और सीरीज फलाना वो उससे करने से कुछ नहीं होगा, आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए, इसी पे वो बेस्ड है. इसीलिए इट इज मैंडेटरी दैट यू लिसन टू ऑल माई वीडियोस. I have around 29, 30 or I don't know how many playlists. You can go through my playlist. You will find amazing variety of numericals, amazing questions being solved of all the levels and typically NTA type of levels. So thank you very much for your time and I look forward to meet you very soon. If you like this video, give me a thumbs up. Thank you.